हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनीश सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर आज का मेरे भाई होने वाला है। अगर हम बोर्ड की बात करें, अगर केमिस्ट्री में बोर्ड की मैं बात करूं, बोर्ड के एग्जाम की मैं बात करूं, कुछ आईयूपीएससी नेम की हम लोग बात करने वाले हैं। हेलो एल्केन एंड हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन होने वाला चैप्टर का नाम समझ में आ गया? आप लोग ने थंबनेल में देखा ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग 1 नंबर का आईयूपीएससी आता ही है, ये बात पता है आपको। 1 मार्क्स से ज्यादा ही आता है, बट मैं एक चैप्टर की बात कर रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे बात कर रहा हूं। अगर मैं कुछ आईयूपीएससी आपको बताता हूं, ये सिस्टम समझ में आ गया तो आप कोई भी आईयूपीएससी होगा बना ले जाओगे। एक बार वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश करिए, गारंटी देता हूं 10 आईयूपीएससी में से 2 या मतलब 101% तो ये नहीं बोल सकता कि आपका 10 सही हो सकता है। अगर 10 सही हो गया तो आपकी प्रिपरेशन वेल है, समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी प्रिपरेशन है। अगर मैं 10 आईयूपीएससी दे रहा हूं, अगर 10 आपने लगा दिया तो आपकी प्रिपरेशन 100% है मेरे भाई। आपका मार्क्स जो है 100 आउट ऑफ 100 आएगा। दैट मीन्स 30 प्रैक्टिकल में भी मिल जाएंगे एंड 70 आपको थियरी में बोर्ड में मिल जाएगा। बट एक बार ट्राई करिए पॉज करके वीडियो कि आप क्या इनको बना ले रहे हैं। मैं कुछ ऐसे आपको 10 एग्जांपल देने वाला हूं मेरे भाई, जिसमें आप अपने आप को चेक करेंगे कि क्या मैं बोर्ड के आईयूपीएससी बना सकता हूं कि नहीं। समझ में आ रहा है? कुछ ऐसा ही होता है, इससे कह सकते हैं आप इजी ही मिलेगा, इससे टफ नहीं होगा। जितना हो सकता है उतना मैंने खींच लिया है इसको। एक बार कोशिश करिए। चलिए, आप उम्मीद है कि आपने बना ही लिया होगा। चलो, सबसे पहली बात, इसका आईयूपीएससी मैंने ऊपर लिखा है मेरे भाई, राइट द आईयूपीएससी नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। राइट, चलो सबसे पहली बात, इसको कैसे हम लोग सबसे पहले ओपन करेंगे। ये बीच में कार्बन है, कार्बन के अराउंड कोई हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन अकेला है। दैट मींस उसके चारों हाथ में लड्डू है। चारों हाथ में क्या है मेरे भाई? लड्डू है, हाइड्रोजन तो है ही नहीं। ठीक है, तो कार्बन को सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक कार्बन यहां पे हमने ड्रॉ किया, ये वाला। राइट, एक हमने ये Cl ड्रॉ कर लिया। अब इसके बगल में मेरे भाई होल थ्राइस करके लिखा है ना, थ्राइस करके लिखा है ना, एक CCl3 इधर करिए। दैट मींस CCl3 है ना, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, एक Cl ऊपर बना लीजिए, Cl3। राइट, ये देखो मैं क्या कर रहा हूं, एक देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये देखो नीचे क्या करो, एक और CCl बना लो। कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत हुआ? फिर से समझ लो। 3 बार इस कार्बन पे 3 बार CCl3 ऐड करेंगे। इस कार्बन पे 3 बार CCl3 ऐड करेंगे, एक CCl3, सेकंड CCl3 एंड थर्ड CCl3, और एक तरफ हम क्या करेंगे, Cl करेंगे। दूसरा, आपको यह बात पता होना चाहिए कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 2 3 कहीं पे भी मैं जा रहा हूं मेरे भाई, तो मुझको 3 का कार्बन चेन मिल जा रहा है। चलिए सर, आपने रूल तो फॉलो किया, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किया, आपको 3 कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन मिले। एक बार ट्राई कर लेना मेरे भाई नाम बनाने का, उम्मीद है कि आपका सही होगा, गलत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, गलत नहीं होने चाहिए। नंबरिंग करेंगे मेरे भाई, 1 2 3, इधर से भी करूं तो 1 2 3। दैट मींस इधर से भी चलने पे ये मुझे 3 सेकंड कार्बन पे ही मिल रहा है, उधर से भी मुझे ये सेकंड कार्बन पे ही मिल रहा है, तो अपन किधर से भी गिन सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं इधर से काउंटिंग करता हूं 1 2 3। चलिए सर, इसका नाम नीचे लिखता हूं, ध्यान देना। देखो 2 पे मेरे भाई क्या है, 2 पे मेरे भाई क्या है, यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे लिख लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिख लीजिए 2 क्लोरो, क्या करो 2 क्लोरो लिख लो। ठीक है, 2 क्लोरो, और इस तरफ देखोगे तो 2 पे ही दो चीज जुड़े हुए हैं, एक इधर भी है, एक इधर भी है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे मैं नीचे नाम लिखना चाहता हूं, लिखिए 2 पे सर क्या क्या आपने ऐड है आपके पास, 2 पे ब्रैकेट में लगा लीजिए, ये देखो 1 2 3, यानी कि 3 बार क्लोर है मेरे भाई, तो 2 पे ट्राई क्लोरो राइट मेथेन है। क्या है मेरे भाई? ट्राई क्लोरो मेथेन है। कोई दिक्कत हुआ क्या? कोई दिक्कत है क्या? 2 पे क्या है? ट्राई क्लोरो मेथेन है कि नहीं है? 2 पे क्या है? ट्राई क्लोरो मेथेन है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने। राइट, चलो 1 पे क्या है मेरे भाई? 1 पे क्या है? एक क्लोरो एक क्लोरो एक क्लोरो। राइट, तो मैं लिखूंगा 1,1,1। क्या लिखा मैंने? 1 1 1। ठीक है, 2 पे एक बार क्लोरो है तो कॉमा 2। ठीक है सर, 3 पे 3 बार क्लोरो है, 3 3 3। क्या करेंगे? 3,3,3। कितना मजा आ रहा है सर, ये तो हम लोग से सही हो गया है ना कि नहीं हुआ? एक बार चेक कर लो भाई, अपने कमेंट बॉक्स में बता देना सर सही है। ठीक है, तो 1 1 1
2,333 ऐसे हुआ हेप्टा। क्या करना मेरे भाई, हेप्टा करना। हेप्टा मतलब समझ में आ रहा है, 7 बार है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को हेप्टा बोलते हैं और 7 बार क्या है, क्लोरो है। क्या है मेरे भाई, क्लोरो है, हेप्टा क्लोरो, राइट। 1 2 3 मेन चेन में कितने कार्बन थे, तो मेन चेन में मेरे भाई 3 कार्बन के लिए अपन क्या करते हैं, प्रॉप यूज करते हैं। प्रॉप यूज करते हैं, सिंगल बॉन्ड है मेरे भाई, तो एन हो जाएगा। कितना छोटा नाम है यार, कितना छोटा नाम है। 2 पे क्या लगा था, ट्राइक्लोरोमेथेन, एंड 1,1,1,2,3,3,3 हेप्टाक्लोरोप्रोपेन इसका नाम हो गया, है ना। इतना छोटा छोटा नाम है इसका। आपका कितना बड़ा नाम है कमेंट बॉक्स में बता देना। चलो वहीं पे सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें। सेकंड क्वेश्चन तो और इजी लग रहा है ना, एक और इजी लग रहा है सेकंड क्वेश्चन। सबसे पहले आप लोगों को जब भी इस तरीके के अगर कंडेंस्ड फॉर्मूले दिए हुए हैं, ये कंडेंस्ड फॉर्मूला दिया हुआ है, तो बेहतर है कि आप उसको कंप्लीट फॉर्मूला कर लें। दैट मींस ओपन कर लें, जितना वो ओपन, जितना ब्रॉड हो सकता है, तब आप इजीली नाम बनाएंगे और गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। समझ में आ गया। चलिए चलिए सर, इसके बाद इसका नाम हम लोग नोट, क्या ही बोलना चाहता है बताइए फटाफट। बहुत ही, वैसे अब मुझे उम्मीद है कि आपने ये कर लिया है, वेरी गुड। चलो सबसे पहले मेरे भाई इस सी को पकड़ते हैं। इस सी के पास क्या है, एक CH3 है, राइट। देखो सिस्टम बता रहा हूं, इस C के पास एक CH3। अब कोई बच्चा बोलेगा सर इस CH3 को क्यों नहीं पकड़े, तो पकड़ लो मेरे भाई। CH3 मैंने पहले ले लिया, सिंगल बॉन्ड C लगा दिया, उसके बाद इसके पास देखो ब्रैकेट में 2 बार लगा हुआ है। चलिए सर ये क्या है, P4 मेरे भाई पैरा है, यानी कि C6H4 एंड Cl लगा हुआ है। पैरा पे क्या लगा हुआ, Cl लगा होगा। एक बार और नीचे भी बनाना ही पड़ सकता है, हमें क्या बनाना है, C6H4Cl, राइट। आगे चलिए, आगे चलने के बाद अपन को मिल गया BH और एक इसके नीचे Br लगा दीजिए। ठीक है सर, लग गया। उसके बाद मेरे भाई एक CH3 भी हो गया। कोई दिक्कत है क्या, स्ट्रक्चर बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। एक बात आपको पता होना चाहिए, P4 पैरा होता है, पैरा पे ये क्लोरो लगा होगा। ठीक है, चलिए सर इसका नेम क्या होगा, 1 2 3 4। 2 पे मेरे भाई ब्रोमो आ रहा है, राइट सर, हमने यही लिखा है, आप लोग ने यही कॉपी में लिखा होगा 2 ब्रोमो, राइट सर, हमने यही लिखा है 2 ब्रोमो एंड 3 ये देखो 3 पे एक ऊपर और एक नीचे, 20 लगाना है यहां पे मेरे भाई। आपको पता है ना 20 क्यों लगता है, कि ऑलरेडी इसमें 2 बार क्लोराइड में, दैट मींस डाई का यूज हो जाए, ठीक है, उसके वजह से हम लोग देखो 20 का मतलब भी 2 ही होता है, आपको ये बात पता होगा। ठीक है, एक बार ऊपर है C6H4Cl, एक बार नीचे है C6H4Cl, ठीक है, तो 20 में लग गया क्योंकि 2 बार है। सर इसके बाद इन दोनों का नाम क्या है, अगर अपन लिखना ही चाहें तो 4 क्लोरो लिखेंगे ना। अच्छा सर 4 क्लोरो आपको कैसे पता चला, तो 4 क्लोरो मेरे भाई क्योंकि बोल रहा है वो पैरा पे क्लोरो लगाना, तो पैरा का पोजीशन 1 2 3 4 आता है। समझ में आ गया। 4 क्लोरो फेनाइल कर लीजिए। ठीक है, 4 क्लोरो फेनाइल हो गया। ठीक है सर, ये हो गया 4 क्लोरोफेनाइल। उसके बाद 1 2 पे ब्रोमो, राइट, 3 20 हो गया। डाई नहीं लगाया हमने, 20 लगा लिया, 2 बार है। ठीक है सर, क्या 2 बार है, 4 क्लोरोफेनाइल 2 बार है। उसके बाद 1 2 3 4, कितना मजा आ रहा है, क्वेश्चन इजी लग रहा है क्या। ब्यूट 4 कार्बन और सिंगल बॉन्ड के लिए एन लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। सबसे पहली बात की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना, वायर फंस गया था मेरे भाई। सबसे पहली बात लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, काउंटिंग उधर से इसमें करना जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक मिले। समझ में आ रहा है, जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक मिले मेरे भाई, 1 2 3 4 5 मिल गया। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना, उधर से सेलेक्ट करना, उधर से काउंटिंग करना जिधर से डबल बॉन्डिंग नजदीक हो। ठीक है सर, काउंट कर लिया। 4 पे देखो ब्रोमो आ रहा है मेरे भाई, लिखने में कोई दिक्कत है क्या, यहां पे लिखिए 4 ब्रोमो, राइट, 4 ब्रोमो। ठीक है सर, हमने लिखा 4 ब्रोमो। 5 कार्बन के लिए मेरे भैया पेंट लगता है, क्या लगता है, पेंट लगता है। उसके बाद 2 पे मेरे भाई डबल बॉन्ड है, तो 2 इन हो गया। कोई दिक्कत है क्या इसमें, बहुत इजी नाम है, इसको नोट करिए। मैं आपके सामने नेक्स्ट 3 क्वेश्चन लगाता हूं। सामने मैंने नेक्स्ट स्लाइड लगाया, इसमें कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करें और आप एक बार खुद ट्राई करिए लगाने का। मैं साइड हट चुका हूं, एक बार वीडियो को पॉज करिए और आप इसको लगा लीजिए। ठीक है, ओके, लगा लिया आपने, वेरी गुड। चलो अब एक एक आंसर मैच करना मेरे भाई कि क्या ही होने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करते हैं सर। 1 2, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना, उधर से काउंटिंग शुरू करना जिधर से डबल बॉन्डिंग नजदीक मिल रहा है मेरे भाई। तो 1
2 3 4 आ रहा है, 1 2 3 4 इधर से 1 2 3 पे मिल रहा है, दैट मींस इधर ही से काउंटिंग करेंगे। चलो चलो 1 लिख लो मेरे भाई, 2 लिख लो, 3 लिख लो, 4 लिख लिया हमने, ठीक है। ये मेरे भाई मेन चेन हो गया। 3 पे ब्रोमो आ रहा है, राइट, तो मैं लिख सकता हूं कि नहीं, 3 ब्रोमो लिखिए, मेरे साथ लिखिए, 3 पे ब्रोमो, 3 पे ब्रोमो लग गया मेरे भाई, ठीक है सर। 1 2 3 4, 2 पे मेथाइल भी तो है मुन्ना, 2 पे क्या है सर, मेथाइल है, 2 पे क्या है सर, 2 पे एक मेथाइल है, और 3 पे ब्रोमो है, 1 2 3 4 कार्बन मेरे भैया ब्यूट होता है। क्या होता है, ब्यूट होता है। उसके बाद मेरे भाई और क्या हो गया, और 1 पे ईन लगा है, 1 पे ईन लगा है मेरे भाई। आप जब आईयूपीएससी नेम पढ़े रहे होंगे तो ये ई नहीं लिखना है, ये रूल में आपको बताया गया होगा। अगर आपको रूल नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं रूल की एक वीडियो बना दूंगा। दैट मींस इसका नाम मेरे भाई 3 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूट 1 ईन हो गया। 1 2 3 4, यस सर लिखा आपने। 1 पे मेरे भाई क्लोरो आ रहा है, 4 पे एथाइल आ रहा है, राइट। चलो लिखो यहां पे मेरे साथ 1 क्लोरो, ठीक है सर, हमने लिखा आपके साथ 1 क्लोरो, ठीक है सर। 4 पे क्या है मेरे भाई, C2H5 है, C2H5 दैट मींस एथाइल है। C2H5 का मींस मेरे भाई 4 वाले कार्बन पे एथाइल जुड़ा है, और ये इसका नाम मेरे भाई साइक्लो, CYCl लो, साइक्लो हेक्स एन कर देना मेरे भाई। बेंजीन की रिंग थोड़ी है ये, अगर यहां पे बीच में सर्कल होता तब बेंजीन की रिंग होती, समझ में आ रहा है। ये मेरे भाई साइक्लोहेक्सेन है, क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उधर से काउंटिंग करेंगे। बहुत सारे बच्चे को मैंने कंफ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन दिया है, आधे बच्चे मिस्टेक करेंगे। 1 2 से डबल बॉन्ड एंड 1 2 से 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएंगे, तो किधर से काउंट करें सर, क्या ही फर्क पड़ता है हमें, क्या ही फर्क पड़ता है, ये ही देखना है कि मेरे भाई डबल बॉन्ड किधर से नजदीक आ रहा है। सबसे पहले आप प्रायोरिटी ऑर्डर याद कर लो, ताकि आपको कोई दिक्कत की सामना करना ना पड़े। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 2 3 4 5, सर आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया, राइट सर। उसके बाद क्या हो रहा है, 4 पे मेथाइल है, 4 पे ब्रोमो है मेरे भैया, तो लिख लो यहां पे 4 ब्रोमो, ठीक है सर, हमने लिखा 4 पे ब्रोमो, ठीक है सर। 4 पे एक और समझो, 4 पे एक मेथाइल भी तो ऊपर लगा पड़ा है, तो 4 मेथाइल लिख लिया हमने, ठीक है सर। 4 ब्रोमो 4 मेथाइल, राइट। 1 2 3 4 5, 1 2 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा था ना, इसीलिए मैंने इधर से मेरे भाई काउंट किया, समझना बात को। 1 2 3 पे डबल बॉन्ड, 1 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इसीलिए मैंने इधर से काउंटिंग किया था। और ये नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 हैं, तो 5 का वर्ड रूट मेरे भाई पेंट होता है। क्या होता है, पेंट। क्या लिख रहे हो सर आप, पेंट लिखो ना, पेंट 2 ईन हो जाएगा। समझ में आया, कितना इजी नाम है यार इसका तो, ठीक है। 4 ब्रोमो 4 मेथाइल पेंट 2 ईन इसका नाम हो गया। इस सबसे पहले इसको अपन ओपन करते हैं, इसको ओपन करते हैं, उसके बाद बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको छोड़ो, यहां से देखना ध्यान से, CH मैंने बनाया, ठीक है सर, आपने CH बनाया, एक CH3 ऊपर लगा लो मेरे भैया, एक CH3 नीचे लगा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर एक CH बना लो, एक Cl लगा लीजिए, क्योंकि बोल रहा है उसके बाद एक CH3 लिख लो। कोई समझ में आया कि नहीं आया, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। CH लिखा, उसके बाद उसमें बोल रहा है कि CH पे 2 बार CH3 लगाइए, तो एक बार मैंने इधर लगाया, एक बार इधर लगाया, राइट। और ये CH मैंने लिख दिया, ये वाला CH यहां पे है, ये वाला CH यहां पे है, ये Cl इस CH पे लगाना है, जिसके बगल में ब्रैकेट में होता है उसी पे लगाते हैं। ये ओपन करने तो आपको आता ही होगा। 1 2 3 पे क्लोरो, 1 2 पे क्लोरो, राइट। तो हम लोग किधर से काउंटिंग करेंगे, किधर से, 1 2 पे क्लोरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 3 4 लंबी चेन मुझे मिल गई मेरे भैया, 4 कार्बन की, 2 रास्ता यहां से, तो चाहे इधर ही जाओगे चाहे इधर ही जाओगे। कोई बहुत ज्यादा चालाक होगा तो दोनों तरफ एक एक पैर करके चला जाएगा, फिर क्या होगा पता है ना, पैंट फट जाएगी मेरे भाई। तो उधर नहीं जाना, समझ में आया। 1 2 3 एक ही तरफ जाओ, या तो इधर जाओ या तो उधर जाओ। तो 1 2 3 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन एंड 2 पे क्लोरो, तो लिखिए यहां पे 2 क्लोरो, ठीक है सर, 2 क्लोरो लिख लिया हमने, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई ब्यूट लिखो, 4 कार्बन का वर्ड रूट होता है ब्यूट, BUTE ब्यूट, ठीक है सर, लिख लिया। एंड एन लिखिए, ब्यूट एन लिखो, और ये रूल में आपको बताया गया था कि ये वाला ई नहीं लिखना है। तो 2 क्लोरो, ओहो ओहो ओहो, क्या हो गया, 1 2 2 के क्लोरो, 3 पे एक मेथाइल भी तो है सर, क्या मजाक कर रहे हो, क्या मजाक कर रहे हो, ठीक है। 2 क्लोरो, 2 पे क्लोरो, 3 पे मेथाइल कौन लिखेगा सर, मैं ही लिखूंगा मेरे भाई, आप ही तो ध्यान भटका रहे हो। 3 पे मेथाइल लिखिए, METHYL, ठीक है। 2 क्लोरो 3 मेथाइल, राइट। और ये लिख लो मेरे भाई ब्यूट
ब्यूट एन कर लीजिए। समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही इजी फॉर्मूला। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसका फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, उसके बाद बात करेंगे। इस सी को ड्रॉ करिए, इस सी को। सर यहाँ पे हमने सी को ड्रॉ किया, ठीक है। उसने क्या बोला, उस सी पे 3 बार CH3 लगाओ। इधर भी CH3 लगाया, ठीक है सर। इधर भी CH3 लगाया हमने, इधर भी लगाया CH3। समझो यहां तक तो हो गया ना। C पे 3 बार CH3 लगाया। दिख रहा हूं कि नहीं मैं दिख रहा हूं, कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा तो ये देखो CH लगा दिया मैंने, डबल बॉन्ड ये C लगा दिया मैंने, राइट सर आपने लगा दिया। उसके बाद एक बार Cl लगा दो, एक बार Cl लगा दिया, और एक बार मेरे भाई C6H5IP बोला है। I फॉर आइडो होता है, P फॉर पैरा होता है, पैरा पे आयोडीन लगाना, पैरा पे आयोडीन लगाना। इसका स्ट्रक्चर इस बार मैं बना देता हूं, पिछली बार मैंने वैसे लिखा तो इस बार स्ट्रक्चर दिखा दूं आपको, आप भी क्या मुस्कुरा दीजिए, ठीक है। ये देखो कुछ ऐसा होता है कि नहीं होता है। ये मेरे भाई अगर यहां से अटैच है तो ये ऑर्थो मेटा पैरा, दैट मींस यहां पे आई लगेगा कि नहीं लगेगा। यही तो स्टोरी मैंने उस बार बताया था मेरे भाई। 1 2 3 4 पे देखो आई लगा है। इसका नाम देखते हैं क्या होता है, इसका नाम देखते हैं क्या होता है। नंबरिंग यहां से चालू होगी क्योंकि डबल बॉन्ड यहीं पे तो नजदीक मिल रहा है मेरे भाई। 1 2 3 4 मिल गया, ठीक है सर। 1 पे क्लोरो, यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं। 1 पे क्लोरो है, 1 पे क्या है मेरे मुन्ना, क्लोरो है। और 1 पे ही एक और कुछ जुड़ा हुआ है, उसको मैं लिखता हूं यहां पे ब्रैकेट में, ठीक है। 1 2 3 4 आइडो, क्या है मेरे भाई 4 आइडो, ठीक है। ये देखो क्या लिख रहा हूं, 4 पे आइडो है, ठीक है सर। 4 आइडो, 1 पे क्या है, 1 के अंदर मैंने बनाया 4 आइडो फेनाइल, ठीक है सर, ठीक है, हो गया सर, ठीक है। 1 क्लोरो, 1 पे 4 आइडोफेनाइल, ठीक है सर। 1 2 3 और अच्छा 3 पे एक मेथाइल, 3 डाई मेथाइल मुन्ना, ये देखो, ठीक है सर। 3 चौक नहीं चल रहा यार, 3 डाई मेथाइल हो रहा है, ये देखो 1 पे एक क्लोरो, राइट। 1 पे क्या है, ये भी तो जुड़ा है 1 वाले कार्बन पे ही, तो 4 आइडोफेनाइल ये जुड़ा है, ठीक है सर। 3 डाइमेथाइल है, 3 डाइमेथाइल। मेन चेन में 1 2 3 4 ब्यूट 1 इन लिख लीजिए। क्या लिखिए, ब्यूट 1 इन कर लीजिए। कोई दिक्कत है क्या, कितना छोटा नाम है यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 2 नंबरिंग देखिए, 1 2 सॉरी यार, 1 2 3 4 5। सर आपने काउंट कर लिया 1 2 3 4 5, यही तो लॉन्गेस्ट चेन मिला, ठीक है सर। 4 पे देखो एक ब्रोमो जुड़ा है, ठीक है सर। 4 पे ब्रोमो लिखिए, 4 ब्रोमो, ठीक है। 4 पे ब्रोमो हो गया। उसके बाद काउंट करते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, 3 पे एक मिथाइल भी तो है, ठीक है। 3 पे 3 मिथाइल कर लीजिए, 3 मेथाइल हमने कर लिया मुन्ना, कोई दिक्कत है क्या। 3 पे मेथाइल हो गया। मेन चेन देखते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन का मेरे भाई पेंट होता है, और 2 पे इन लगा देना, 2 पे इन लगा देना, 4 ब्रोमो 3 मेथाइल पेंट 2 इन हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या। यहां से देखो 1 इसको लेना मेरे भाई, यहां पे कार्बन है, 2 एक यहां पे कार्बन है, 3 एक यहां पे कार्बन है। ओके समझ में आ रहा है, हेलो समझ में आ गया, वेरी गुड। ये देखिए 3 पे एक ब्रोमो है, यहां पे लिखते हैं 3 ब्रोमो, ठीक है। 3 ब्रोमो जी लिखिए, 3 ब्रोमो। 2 पे मेथाइल हो गया, 2 पे मेथाइल हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, 3 ब्रोमो 2 मेथाइल, 1 2 3 प्रोप होता है। क्या होता है, प्रोप 1 इन लिख लेना, 1 इन। इधर नहीं दिख रहा तो मैं लिख दे रहा हूं, प्रोप 1 इन। समझ में आया, कैमरे में दिख रहा है मेरे भाई। अगर नहीं दिख रहा है, एक सेकंड, कैमरा हिल ही गया, कैमरे में देखने के चक्कर में कैमरा हिल गया मेरा, कोई बात नहीं, अभी सही करता हूं मैं। ये देखो वायर, यही वायर है, फंसाता मुझको, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं, अगर ये आपको प्रोपीन नहीं दिख रहा कुछ बच्चों को, तो 2 मेथाइल प्रोपीन यहां लिख देता हूं मेरे भाई, प्रोप 1 इन लिख लो। उसके बाद अगर वो नहीं समझ में आया तो यहां लिख लेना, दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मुझे अभी कैमरे में तो दिख नहीं रहा होगा, है अच्छे से, शायद आपको दिख रहा हो। चलो उसके बाद इसको नोट करिए, मैं एक और स्लाइड आपके सामने, ओके स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने नेक्स्ट स्लाइड लगाया। बहुत इजी स्लाइड है मेरे भाई, ये वाली स्लाइड आप एक बार ट्राई करिए। अगर आपको पूरा क्वेश्चन आ गया मेरे भाई तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही इजी क्वेश्चन मैंने लगाया, ठीक है। आप प्लीज एक बार ट्राई करिए, फिर मैं करता हूं, आप मैच करिएगा। हो गया, वेरी गुड। चलो सबसे पहली बात या पहला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन आ गया हम लोग के सामने। मेरे भाई 1 पे क्लोरो लगा है, 1 पे ही यहां पे डबल बॉन्ड लगा है, 1
पे ही डबल बॉन्ड इधर है, लेकिन यहां पे क्लोरीन भी, तो इधर से अपन काउंटिंग करेंगे, दैट मींस 1 क्लोरो और एथीन हो जाएगा मेरे भाई। समझ में आ रहा है? 1 क्लोरो लिख लेना, 1 क्लोरो और ये हो गया एथीन। ठीक है मेरे भाई, एथीन। सर कोई दिक्कत? 1 क्लोरो 1 क्लोरो एथ 1 इन लिखो, या डायरेक्ट आप देखो इजिएस्ट नाम बता देता हूं, क्लोरो एथीन लिख लो। उसका नाम क्या लिख लो? क्लोरो एथीन लिख लीजिए। चलिए उसके बाद मेरे भाई 1 2 3, ठीक है 1 2 3, 1 पे ब्रोमो मेरे भाई, 1 पे क्या लगा दिया सर आपने? 1 पे ब्रोमो लगा लीजिए। सर कोई दिक्कत है क्या? 1 पे ब्रोमो प्रोप एन हो जाएगा, कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं सर। चलिए 1 2 3 सर 1 पे क्लोरो, 2 पे मेथाइल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लिखिए यहां पे 1 क्लोरो आपने ट्राई किया है ना, वेरी गुड। चलो 1 पे क्लोरो, 2 पे मेथाइल, राइट। 2 पे मेरे सर क्या है? मेथाइल है। ठीक है सर, 1 2 3 प्रोप हो गया, प्रोप एन। कोई दिक्कत हुई? नहीं सर। 1 यहां पे देखिए 1 2, यानी दैट मींस 1 पे क्लोरो, 1 पे क्या है? 1 पे ही तो मेथाइल भी है मेरे भैया। तो क्या ही कर लेंगे आप बताइए क्या कर लेंगे? सर हमें समझ में आ गया कि 1 पे क्लोरो है, 1 पे ओके। तो आपको ये बात तो पता ही चल गया ना कि 1 पे क्या है मेरे भाई? क्लोरो है, और 1 पे ही मेथाइल। तो लिखने में कोई दिक्कत है क्या? 1 क्लोरो 1 मेथाइल जी। ठीक है 1 क्लोरो 1 यहां पे डैश लगा लिए तो समझ नहीं पाओगे क्या मैं बोल रहा हूं। 1 क्लोरो डैश लगा लेना मेरे भैया यहां पे, 1 क्लोरो 1 मेथाइल। अच्छा डैश नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं मेरे भैया, देखो ये डैश रहा, दिखा अब? चलो 1 क्लोरो 1 मेथाइल। सर 2 बार कार्बन है तो एथ होगा ना? यस सर एथ होगा। एन देखो 10 क्वेश्चन हमने उधर लगा लिया था, यहां पे कुछ क्वेश्चन की सीरीज है, दैट मींस 22 क्वेश्चन अब तक हो जाएंगे अगर लगा लेंगे। और भी देखते हैं, कुछ स्लाइड बनाने की कोशिश करते हैं अपन। ठीक है सर। उसके बाद मेरे भाई 1 पे क्लोरो और ये मेरे भाई एथेन, दैट मींस इजीएस्ट नाम इसका लिख लीजिए, क्लोरो एथेन। लिख लिया सर, क्लोरो एथेन। कोई दिक्कत है क्या? चलिए क्लोरोमेथेन तो बहुत इजी नाम दे दिया सर आपने, उधर बहुत ही टफ सिखाया, आप उल्टा काम किए हो, पहले टफ सिखाए हो फिर इजी दे रहे हो। सर अच्छी बात है ना, पहले जो बना, बहुत सारे बच्चे तो निकल लिए होंगे वहीं से कि भाई चलो छोड़ो नहीं होने, अपनी बात की अपने बस की ना है। ठीक है, लेकिन जो बच्चा बना था उसको अब मजा आ रहा होगा। ठीक है 1 क्लोरो, देखो क्लोरो, ठीक है क्लोरो, और यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं? क्लोरोमेथाइल कर लिए डायरेक्ट, क्लोरोमेथेन करिए, मेथाइल नहीं करना मेरे भैया, मेथेन करना। ठीक है क्लोरोमेथेन हो जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद 1 2 3, देखो यहां पे 1 पे क्लोरो 2 डाइमेथाइल मैच कर रहा है। ठीक है सर। चलो 1 पे क्लोरो करिए, यहां से करिए 1 क्लोरो 2 डाइमेथाइल 2 डाइमेथाइल, 1 पे क्लोरो 2 डाइमेथाइल। ये क्या है मेरे भाई? 3 कार्बन है तो प्रोप और एन हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट। अच्छा नीचे भी है क्या अभी? 1 2 3, 1 पे क्लोरो 2 पे भी क्लोरो, दैट मीन्स 1,2 डाई क्लोरो, 1,2 डाई क्लोरो। ठीक है सर। 1,2 डाई क्लोरो क्या हो गया? प्रोपेन हो गया। क्या हो गया मेरे भाई? प्रोपेन हो गया कि नहीं हो गया? चलिए वेरी गुड। उसके बाद मेरे भाई क्या करेंगे आप लोग बताइए क्या करेंगे? सबसे पहली बात क्या होती है कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेना। ये मेरे भाई लॉन्गेस्ट चेन हो गया सर, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ये 2 पे क्लोरो 2 पे मेथाइल, यहां पे लिखिए अच्छे से कि 2 क्लोरो। ठीक है सर 2 क्लोरो 2 मेथाइल। ठीक है ध्यान देना, 2 क्लोरो 2 मेथाइल और 3 कार्बन के लिए मेरे भाई प्रोप होता है तो प्रोप एन हो जाएगा। ठीक है सर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1 2 3 4। ये वाह सर वाह, मौज कर दिया आपने। 1 2 3 4, 1 पे क्लोरो नहीं 2 पे क्लोरो 2 पे मेथाइल, वही नाम फिर हो रहा है कहां? वही नहीं कुछ तो फर्क होगा भाई, तभी तो मैंने लिखा है। चलो 1 पे क्लोरो 1 पे क्लोरो, ठीक है 2 पे नहीं 1 पे काहे लिए भैया? 1 2 पे क्लोरो ना, 2 पे क्लोरो 2 पे मेथाइल। ठीक है डैश कर लीजिए यहां पे, 2 पे मेथाइल। ठीक है सर 2 क्लोरो 2 मेथाइल और ये मेरे भाई ब्यूट हो गया। क्या हो गया? ब्यूट। उसके बाद एन, ब्यूट
एन हो जाएगा, कहीं इन तो है नहीं, ठीक है सर, ब्यूटेन इसका नाम हो गया। उसके बाद मेरे भाई इसका नाम 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन का मिल गया, 2 पे ब्रोमो आ गया, दैट मीन्स 2 ब्रोमो, ठीक है सर, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रॉप लगता है, नहीं दिख रहा तो मैं साइड हो जा रहा हूं, 2 पे ब्रोमो 3 कार्बन के लिए प्रॉप और एन लगा लीजिएगा। वेरी गुड। चलिए उसके बाद सर एक मामला फंसाने वाला क्वेश्चन आपने दे दिया कि 1 2 पे ब्रोमो और इधर से चलूंगा तो 1 2 पे क्लोरो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगा दो मेरे भाई। तो इधर से चलने पे क्या है, बी वाला ब्रोमो सी वाला क्लोरो, दैट मीन्स पहले ये आता है तो मेरे भैया काउंटिंग इधर से करना, काउंटिंग इधर से करना, ठीक है। तो 2 पे ब्रोमो लगा लो, यहां पे 2 ब्रोमो, ओके सर, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, ठीक है, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, 1 2 3 4 5 पेंट एन, ठीक है सर, हो गया। ठीक है, कितने लोगों का कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग है प्लीज क्वेश्चन नंबर कमेंट बॉक्स में डालो, मजा आने वाला है, समझ में आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। एक बार आप क्वेश्चन नंबर मैं ये चाहता हूं, कुछ लोगों के कॉमन नेम पॉसिबल है मेरे भाई, मैं चाहता हूं कि कुछ लोगों का जिसका कॉमन नेम पॉसिबल है प्लीज कमेंट बॉक्स में डालो, मैं समझ जाऊंगा। अगर मान लो कि 11 का, अगर मान लो 11 का देखो कॉमन नेम पॉसिबल है, ठीक है, मैं बताना नहीं चाह रहा, मैं आपको दे रहा हूं, तो 11 लिख के कॉमन नेम लिख दो मेरे भाई, समझ में आ गया, वेरी गुड। कुछ कॉमन नेम लिखो, नहीं है कुछ लोगों, देखो सबका थोड़ी पॉसिबल हो रहा है, कुछ लोगों का हो रहा है, जैसे 11 का कॉमन नेम है तो 11 लिखिए, सामने उसका नाम लिख दीजिए, कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, अगर राइट होगा तो आपको मिल जाएगा हर्ट, मैं हर्ट दे दूंगा, समझ में आया, समझ जाना कि आपका आंसर राइट है, ओके, प्लीज नोट करिए। सामने मैंने नेक्स्ट स्लाइड और लास्ट स्लाइड लगाया और कुछ आप लोगों के लिए होम एक्टिविटी भी मैंने दिया, ठीक है। सबसे पहली बात मैं 3 क्वेश्चन समझा देता हूं, उसके बाद मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे, ठीक है सर। ये देखिए 23, सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका, ठीक है, विदाउट स्ट्रक्चर आप नेम कैसे ही बना पाएंगे, ठीक है। देखते हैं यहां से, देखो 1 पे ब्रोमो लगा है, ठीक है सर, 1 2 3 4 पे क्लोरो लगा है, 1 पे ब्रोमो, 1 2 3 4 पे क्लोरो, दैट मींस 1 पे ब्रोमो आ रहा है मेरे भाई, तो लिखिए यहां पे 1 ब्रोमो, ठीक है, 1 ब्रोमो, आप चाहें तो इसको एक्सपैंड कर लीजिएगा, आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। चलो 1 ब्रोमो, ठीक है सर, 1 पे ब्रोमो, 1 2 3 4 पे क्या है मेरे बन्ना, 4 पे क्या है, क्लोरो है, ठीक है सर, 4 पे क्लोरो कर दीजिए, और 1 2 3 4 मेरे भैया 4 के लिए ब्यूट लगता है, क्या लगता है, ब्यूट लगता है, और 2 पे क्या ही होने वाला है, आइन होगा, समझ में आ रहा है, कितनी इजी बात कर दिया सर आपने, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 आइन, इसका नाम हो गया, नाम हो गया, समझ में आ रहा है। इसका फर्स्ट ऑफ ऑल अपन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें तब समझ में आएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम फेस करोगे। मैं इधर ड्रॉ करता हूं, इधर ड्रॉ करता हूं, स्पेस है, चलो CH बोल रहा है, ठीक है सर, 2 बार फ्लोरीन बोल रहा है, 1 फ्लोरीन इधर 1 फ्लोरीन इधर मैंने लगा दिया, ठीक है सर, फिर बोल रहा है 1 बार C, राइट, 1 बार Br बोल दिया हमने, Br ले लिया, फिर F, फिर Cl, क्या मजाक कर दिया इसने, क्या मजाक कर दिया इसने यार, कि मतलब C पे कितना लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 कितने सारे सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, आपको मेन चेन मिला 1 2, ठीक है सर, 1 कार्बन 2 कार्बन, पहले पे 1 फ्लोरो, पहले पे 1 क्लोरो, ठीक है, बहुत सारे लोग जुड़े पड़े, कोई दिक्कत की बात ना है। 1 पे ब्रोमो ले ले मेरे मुन्ना, 1 पे ब्रोमो है, 1 पे ब्रोमो है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर चला दो, 1 पे ब्रोमो 1 पे क्लोरो मेरे भैया, 1 पे ब्रोमो 1 पे ब्रोमो 1 पे क्लोरो ले लिया सर आपने, सी क्लोरो लिख लो, कोई दिक्कत हो तो बता देना, क्लोरो लिख लिया सर, 1 पे ब्रोमो 1 पे क्लोरो, 1 2 2 1 2 2 1 2 2 फ्लोरो, ठीक है, फ्लोरो 1 1, अरे भाई ट्राई फ्लोरो ना ट्राई फ्लोरो, F फ्लोरो है ना, ठीक है सर, आपने लिख दिया, समझ में आ रहा है। ये देखो क्या क्या लिखा मैंने, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 2 दैट मीन्स 1 फ्लोरो यहां पे, 2 फ्लोरो यहां पे, 1 2 2 ट्राई फ्लोरो, और 2 कार्बन है तो मेरे भैया 8 होता है, और एन लगा देना, दैट मीन्स यहां पे मैं लिख दे रहा हूं
एथ एन, कुछ छोटा ही नाम तो इसका लग रहा है। ठीक है सर, 2 हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखना, मजा ही आने वाला है। इस सी को ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस सी को ड्रॉ करिए, 3 बार CH3 लगा लीजिए, एक यहाँ मेरे भैया और एक और CH3 लगा लो, राइट। और CH2 कर दो, और CH2 कर दिया हमने, CH कर दिया हमने, यहाँ पे Br लगा दिया क्योंकि ये बोल रहा है Br लगा दीजिए। C6H5 यहाँ पे मेरे भाई लगा दिया मैंने। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? C6H5 लगा दिया। नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। ठीक है सर, 1 पे ब्रोमो। ठीक है, सिंपल सिंपल नाम लिखते चलेंगे, 1 पे ब्रोमो। ठीक है सर, 1 ब्रोमो। ठीक है, 1 ब्रोमो 3 डाइमेथाइल। ठीक है सर, 3 डाई मेथाइल। ठीक है सर, 1 पे ब्रोमो 3 डाई मेथाइल। 1 पे फेनाइल भी तो है मेरे भैया, 1 पे फेनाइल। देखो 1 पे फेनाइल हो गया, 1 2 3 4 है तो ब्यूटेन, इसको काट दो ई वाला, यानी कितना इजी नाम हो गया। मैंने तीनों नाम बता दिया मेरे भाई। मैं चाहता हूं कि ये 3 आप ट्राई करें, है ना। अब ये नहीं कहना सर ऐसा क्वेश्चन आपने बताया नहीं। भाई देखो ये और ये पैरा है, ये मेटा है, ऑर्थो, कुछ इसका स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल आप ड्रॉ करिए, देन आफ्टर इसका नाम बनाने की कोशिश करिए, एंड क्वेश्चन नंबर 26 लिख के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालो। समझ में आ गया? समझ में आ गया? 27 लिख के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालो, 28 लिख के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालो। मैं वेट करूंगा, अगर राइट रहेगा मेरे भाई तो आपको हर्ट दिया जाएगा। समझ में आया? आपके क्वेश्चंस को लाइक किया जाएगा, आपके आंसर को लाइक किया जाएगा। फर्स्ट आप ट्राई करिए, उसके बाद मेरे भाई देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर हेलो एल्केन और हेलो एल्केन की अगर मैं बात करूं चैप्टर में, अगर IUPAC क्वेश्चन बनता है तो ऐसे अगर इतने क्वेश्चन आपको आ गए तो पक्का बोर्ड वाला हेलो एल्केन का क्वेश्चन आ ही जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस कर दूंगा इसका आंसर। समझ में आ गया? जो अपन सीरीज ला रहे हैं ना, अपन सीरीज ला रहे हैं, एग्जाम आते आते हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर चुकेंगे। समझ में आया? ओके, आप इसने समझ लिए, वेरी गुड। अब आप पार्ट 2 में जाइए, प्लेलिस्ट में जाके वहां पे देखिए और भी एक्सपेंड, मतलब और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड 2023 के लिए हम लोग जो बात कर रहे हैं। समझ में आया? देखो वैसे सिलेबस हर साल वही रहता है, ठीक है। अभी कभी कभी सिलेबस कम ज्यादा उसकी बात नहीं, लेकिन इस बार के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात है। ऐसा नहीं कि अब ये पढ़ लिए तो फिर ऐसा क्वेश्चन कभी देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा मत सोचना, ठीक है। आप अपने लिए पढ़िए, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना बिना कोई दिक्कत के। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।